कटिहार में 17 वर्षों के बाद जमीन से 40 लोग हुए बेदखल। जमींदारों से अपनी जमीन वापस करने की मांग की। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के बधवा बाड़ी में जमीन खरीदारी करने वाले 40 लोगों को 17 वर्षों के बाद जमीन से बेदखल होना पड़ा है। भूस्वामी 40 लोगों को जब यह पता चला कि उक्त जमीन अब उनके नाम पर नहीं है, तो इससे आक्रोशित होकर सभी जमीन बिक्रीदार के घर ललियाही पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। बताते चले कि सहायक थाना क्षेत्र के बधवा बाड़ी में 40 लोग बारी बारी से वार्ड नंबर 10 ललियाही के रहने वाले रेलवे कर्मी अवध किशोर चौधरी से 2006 से लेकर 2008 में जमीन की खरीदारी की थी। 2 बीघा जमीन में किसी ने 2 कट्ठा तो किसी ने 3 कट्ठा तो किसी ने 5 कट्ठा की खरीदारी की थी। सभी खरीदार पिछले 17 सालों से अपनी खरीदी हुई जमीन पर उनका कब्जा भी रहा, लेकिन एकाएक सभी लेनदारों की जमीन जमाबंदी शून्य दिखाई देने लगी। मालूम चला कि उक्त जमीन पर बिक्रीदार का नहीं बल्कि उनके सगे संबंधी का नाम है। इससे आक्रोशित सभी जमीन खरीदार प्रभात केसरी, शिवानंद झा, महेश्वर प्रसाद सिंह, क्लेश प्रसाद सिंह, नित्यानंद सिंह, पुष्पा देवी, कंचन देवी, बसंती देवी, रुना देवी, सुरेश चंद्र मंडल, अरविंद कुमार सिंह, पिंकू कुमार मंडल, संजीव कुमार, रंजना कुमारी आदि ने ललियाही स्थित जमीन मालिक के घर पर पहुंचकर उनका घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। सभी खरीदार ने बताया कि हम सभी 17 वर्ष पहले अवध किशोर चौधरी तो कोई उनकी पत्नी शांति रानी चौधरी से जमीन की खरीदारी किए थे। आक्रोशित खरीदारों ने बिक्रीदार अवध किशोर चौधरी के पुत्र भारत चौधरी का घेराव करते हुए अपनी जमीन की मांग की या अभी के समय में वैल्यूएशन के आधार पर जमीन की राशि को लौटाने की मांग किया है। हालांकि इस मामले में भरत चौधरी ने कहा कि जिसको जमीन बेची गई है उसे जमीन जरूर मिलेगी। मामला जमीन का मेरा नाम प्रभात केसरी हुआ। हम चूंकि निजी निवास हमारा कुर्सेला हुआ, हमारे बाबूजी 2007 में यहाँ पर बघवा बाड़ी वार्ड नंबर 16 में 5 कट्ठा जमीन खरीदे हैं अवध किशोर चौधरी से। आज अवध किशोर चौधरी नहीं रहे, उनके वारिस हैं। तो वो जमीन 2021 में हमारा सारा जमीन का मिट्टी वगैरह सब तोड़ के लेके चला गया। म्यूटेशन टूट गया। जब ऑनलाइन हम रसीद कटाते थे 2024 तक, उसके बाद अब जीरो दिखा रहा है। म्यूटेशन मतलब कि रकबा जीरो दिखा रहा है। इसके एवज में हम लोग जो यहाँ पर अवध किशोर चौधरी घर है, यहाँ पर हम लोग कई बार मीटिंग कर चुके हैं कि हमारा जमीन हाथ से चला गया है, ब्रोकर जो है कैप्चर कर लिया है, आप हम लोग को मदद कीजिए। क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? उसी पर्पज से आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सब लोग। यही है मेरा प्रॉब्लम है कि जमीन ये दिला दे हम लोग को फिर से। क्यों ऐसा हुआ? मेरा नाम महेश्वर प्रसाद सिंह हुआ। मैं कटिहार जिला में ही शिक्षक के पद पर काम करता था। मैंने 2007 में अवध किशोर चौधरी से जमीन खरीदी बघवा बाड़ी में 11 डिसमिल। मेरा रजिस्ट्री हो गया, रसीद भी कट रहा था, लेकिन 2022 में जो है मेरा जमीन जो है रकबा खाली हो गया और मेरा 6 फीट का बाउंड्री वॉल दिया हुआ था, उसमें पूरे 6 फीट 3 लाख का मिट्टी भराए हुए थे, जो सबको नष्ट नाबूद कर दिया 31 दिसंबर 2023 को। कौन किया ऐसा? ये इन्हीं के परिवार गोतिया जो इनके से लड़ रहे थे, इनका मोटेशन तोड़ा, जो इनके जमाबंदी को जो है शून्य कर दिया। कौन है, नाम जानते हैं? नाम तो नीलम देवी और पुनीता देवी। नीलम देवी और पुनीता देवी। उसी के लोग ऐसा कर रहे हैं? उसी के लोग माफिया लेकर के जो है ये सब करवा रहे हैं। जब मैंने वहां गया, रोका, तो कहा जमीन का कागज दिखाइए। मैंने रसीद दिखाया, केवाला दिखाया, कहा देखिए मेरा जमीन है, उसकी जमीन नहीं थी, वो जमीन से खारिज हो गया है, फर्जी बेचा है, इसीलिए हम लोग काबिज हो गए हैं। अगर है तो मैंने इसके एवज में थाना कोतवाली थाना भी गया, बड़ा बाबू से मिला, उसको पेटिशन दिया। लोग हैं आप लोग ऐसे? करीब 40 ठो है। जी ऐसा 40। जी सबके साथ ऐसा हुआ। कुछ का बाउंड्री दिया हुआ था, कुछ का ऐसे घेरा था, लेकिन सबको जमींदोज कर दिया है। सबको प्लेन करके वो अपना किला कुत्ता गाड़ दिया है। हम चाहते हैं या तो भरत चौधरी, वो शनाख्तदार है, उसका बाप बेचा है, या वो इसके पास जमीन है, वो हमको जमीन दे दे, या अभी के वैल्यूशन में
जो उसका पैसा बनता है हमको पैसा दे दे, इतना ही हम। मेरा नाम रेणु कुमारी झा है। मैं दिल्ली से इस जमीन के विषय में आती हूँ। 2007 में ही मेरा भी रजिस्ट्री हो चुकी थी और तब मेरे हस्बैंड थे और दैनिक जागरण में पोस्टेड थे, स्टोर मैनेजर थे नोएडा में। मुद्दा ये है कि जो जमीन का लैंड लॉर्ड है, जमीन मालिक है, वो तो पहले अपना कभी समय पे आते नहीं है। हम लोगों को इतना परेशान किए हैं और हम लोग अपनी वाजिब चीज के लिए जैसे इनके पास जद्दोजहद है, 2 साल 3 साल से सारे आदमी दौड़ रहे हैं। जब गलती लैंडलॉर्ड की है तो भुगतना हम पब्लिक क्यों भुगते? हम लोगों ने तो पैसा दे के कबाला किया ना सर, लेकिन हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। यदि आपस में उन लोगों का कोई झगड़ा, उसे मुझे नहीं लेना देना, मैं ये बात नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मुझे सच पता नहीं है कि इन्होंने आपस में ये लोग सुलझा और हमें हमारी जमीन या जमीन के रेट से हमारी वैल्यू, हमारा बाउंड्री, हमारा मिट्टी और हमारा जितना हम जद्दोजहद, हम बीपी से बिलोंग करते, हम शुगर से पीड़ित हैं, हम उल्टी करते हुए आते हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते मैं थक चुकी। समस्या क्या हुई आपके साथ? सब कबेला होने के बाद समस्या हुई कि हम लोगों का जो 2022 तक जो है मोटेशन हुआ है और अब 0 दिखा रहा है। आप क्या चाहेंगे? मैं चाहूंगी कि मेरे जमीन के बदले जमीन हो, अन्यथा मुझे आज के रेट का जो उसका वैल्यूएशन है वो जोड़ के मुझे पैसा दे दे। रेणु कुमारी झा। मेरा लोग बड़ी संख्या में है, क्या है मामला? मामला है 2006 में पंचनामा के आधार पर रजिस्ट्री हमारे पिताजी किए, जो आज है भी नहीं, और माँ जो है रजिस्ट्री की। टोटल जमीन जो है पंचनामा से प्राप्त हुआ, जिसका म्यूटेशन 2003 में हुआ था, ठीक है। और म्यूटेशन होने के बाद 17-18 साल तक सबने अपना अपना पोजीशन पकड़ा, बाउंड्री दिया, सब कुछ किया। जब हमारे पिताजी माँ गुजर गए तो जो पंचनामा पे साइन किए थे वो लोग आकर के पुनः DCLR के यहाँ 17 के बाद फाइल करते हैं, और कोरोना काल में एक तरफा डिग्री लेकर के जमीन का म्यूटेशन 0 करके जमीन पे जाके दबंगई के आधार पे भूमाफिया सबको एग्रीमेंट करके कि जमीन का रेट हाई है, सब भूमाफिया वहाँ हथियार के साथ, अवैध हथियार के साथ घूमता फिरता है, सबको बोलता है कि कोई आएगा तो काट के गाड़ देंगे, यह करेंगे। ये लोग जब जमीन खरीदे थे तो आप भी उसमें साइन किए थे, पैसा लिए थे? जी। जब नहीं, हमारे पिताजी माँ जब रजिस्ट्री किए तो उसमें हम लोग गवाही हैं, शनाख्त हैं। हमारे माँ पिताजी पैसा माँ पिताजी ही लिए। ये सही जी है? हाँ। ये लोग कब्जा दिखा रही है, आप रिश्तेदार है क्या? नहीं, ये रिश्तेदार दूर के हैं। अच्छा, ओके। हमारे पिताजी के एक साली हैं और एक जो है साली की गोतनी है। इन दोनों को जमीन हमारे पिताजी ही खरीद के दिए, नाम बजाप्ता दिए, सारा पेमेंट वगैरह हमारे फादर ही लगाए, क्योंकि उस समय इन लोग को पैसा कौड़ी था नहीं, कहीं से कुछ नहीं। कि बाद पावर ऑफ अटॉर्नी लेके बेचे? हाँ, पावर अटॉर्नी लेकर के, पंचनामा लेकर के जमीन का म्यूटेशन पहले कराए। जमीन का दाखिल खारिज हुआ 2006 में, और दाखिल खारिज होने के बाद जमीन 2017-18 तक जो है सबका रसीद क्लियर था। कितना जमीन है टोटल? 2 बीघा। कितने लोगों को बेचा गया? 40, अप्रोक्स 40 लगभग। अब इतने लोग जो भटक रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे? इनके लिए हम फाइल कर रहे हैं, म्यूटेशन अपना फाइल करेंगे, क्योंकि हमारे बड़े भैया जो एक्सपायर कर गए, इनका जो है पूर्व में केवाला हमारे माँ के नाम से है। ये टोटल जमीन का केवाला जो है 1965 की है, जो हमें इधर रिसेंट पता चला, और हम जो है कल परसों में जाके केवाला अप्लाई करके निकालेंगे, और म्यूटेशन फाइल करते हुए DCLR के यहाँ से उन लोगों का नोटिस करते हुए हम अपना रसीद प्राप्त करेंगे। तब इनको सबका जी, जहाँ जो जमीन है, जहाँ जिनका है, वहाँ पे जमीन इन लोगों को मिलेगा, इसकी गारंटी है। अच्छा, यदि नहीं मिला, हमारे पिताजी की जो पैतृक संपत्ति है उसमें वैल्यूएशन के आधार पे, जो वैल्यूएशन होगा आज का, उस आधार पे सबको रजिस्ट्री दिया जाएगा। क्या नाम है? भरत कुमार चौधरी।